आज के व्लॉग में आपका भाई दरिया के किनारे सो के उठेगा। सबसे पहले चित्राल का शाही किला देखेगा, फिर दोपहर को हरी भरी खिली खिली बिरयानी खाने के बाद बाजार से पकड़नी है काली चिट्टी चित्राली टोपियां, थोड़ा सा फ्रूट और कोई प्यारी सी ट्रूपी देखनी है। और इसके बाद क्या, इसके बाद निकल जाना है एक पुरसुकून से ड्राइव पे। एंड देन विल पुल अप इन मिडिल ऑफ हेवन। मगर इस हेवन में 70 हूरे नहीं 70 मारखोर होंगे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर 3 साल पहले मैं खुबानी खा रहा था और आपसे बातें कर रहा था। आज इसी पॉइंट के ऊपर विंटर में तब समर में ऑरेंज खा रहा हूँ, आपसे बातें करना शुरू कर रहा हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आज है डे 3 एंड आई एम इन चित्राल सिटी में हूँ। यहाँ पे कल हम अयून से ट्रैवल करके आ गए थे कैलाश विज़िट करने के बाद, और रात तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि सुबह उठने के बाद फ़ौरन यहाँ पे क्या प्लान होगा। पहला ऑप्शन है कि हम चित्राल के सिटी के पास 1-2 अट्रैक्शंस हैं वो विज़िट कर लें। आज कोई जल्दी नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। और उसके बाद जो मेन डेस्टिनेशन और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चित्राल विज़िट इज़ कि आई हैव टू कैच स्नो ग्राउंड इन काकलिश, जो कि बनेगा हमारा प्ले ग्राउंड क्रूज़र के साथ। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ तो हम चले ही जाएंगे। आज डायरेक्टली भी जा सकते हैं बूनी और काकलिश के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वहाँ कल चले जाएं। चित्राल को थोड़ा इजी एंड स्लो थोड़ा सा 1-2 अट्रैक्शंस जो ऐड हो सकती हैं, विच इज़ वन इज़ गोल नेशनल पार्क और दूसरी है गरम चश्मा वाली रोड है, जिस पे गरम चश्मा मैं पहले भी गया हूँ। शायद आप में से किसी ने मेरे पिछले चित्राल ट्रेवल्स की कोई वीडियोस देखी हो। तो गरम चश्मा जाते हुए रास्ते में एक पॉइंट आता है विच इज़ कॉल्ड मारखोर पॉइंट, एंड दैट इज़ अ यूनिक प्लेस। रेयर जगह होती हैं जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा तादाद में इतने करीब से मारखोर देख सकें, वो एक ऑप्शन है। फिर एक कीड़ा है मेरे अंदर, पारसान का एक ट्रैक है जो कि बड़ा लोग कहते हैं डेंजरस है, लेकिन मुझे इतना डेंजरस से ज़्यादा ज़रा यूनिक, थोड़ा डिफरेंट वो लगता है, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन अभी 11 बजे का टाइम है और सनलाइट का हमारे पास 7 घंटे। तो सनलाइट में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मेन चीज़ है। 7 घंटे में देखें हम कितना कैच कर पाते हैं। और हम जिस होटल में ठहरे हैं इसका नाम है पामीर इन, रिवर साइड रेजिडेंस है ये। चित्राल का जो रॉयल फोर्ट है उसके बिल्कुल एडजेसेंट है और ये उसी की प्रॉपर्टी में आता है। इट इज़ ओन्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ चित्राल। मैं यहाँ पे पहले भी ठहरा हूँ। आई रियली लाइक द प्लेस, इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, पीसफुल। वो जो सरकारी गेस्ट हाउस और पीटीडीसी वाली जो फील है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल ये उसी तरह का, उसी तर्ज का बना हुआ है। पुराना आर्किटेक्चर है, अपने दौर की बहुत शानदार चीज़ बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन अदरवाइज़ हमारा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छी है और सिर्फ अपडेट नहीं हो पा रहा, लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं, दे आर वेल इन ऑर्डर। होटल्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा सा इसलिए शेयर कर देता हूँ। वैसे तो यूजुअली मैं होटल्स की ब्रांडिंग भी करता हूँ, बट नॉट एवरी होटल जो मैं फ़ीचर कर रहा हूँ इज़ अ पेड कोलैबोरेशन। जैसे इस टूर में कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं किसी भी होटल या रिजॉर्ट के साथ। सो आई पेड 8,000 रुपीज़ एट अयून फोर्ट। That was a discounted price for the season. Normally I think they charge 15,000 above. और यहाँ पर भी हमने 8,000 पे किया फॉर स्वीट, जिसकी नॉर्मल प्राइस इन द सीज़न इज़ अबव 20, समवेयर बिटवीन 20 to 25,000 रुपीज़। और 2 तरह के रूम्स हैं, स्वीट्स हैं और ये स्टैंडर्ड रूम है। स्टैंडर्ड रूम जो है ये एक कॉटेज के अंदर 2 होते हैं, तो आप पूरा कॉटेज भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे ठहरने का एक्सपीरियंस पहले बहुत अच्छा रहा हुआ है, पीसफुल है, खामोशी है, सर्विस अच्छा होना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और थोड़ी सी आपको प्राइवेसी होना कि जिस जगह के ऊपर आप ठहरे हुए हैं आप वहाँ पे रोम अराउंड कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, आपके पास सारा स्पेस हो अदर देन योर रूम एज़ वेल। तो ये वाला पार्ट जो है, ये स्टैंडर्ड रूम्स के बाहर आपको रिवर फ्रंट जगह मिल जाती है, लॉन शॉन मिल जाता है बैठने के लिए, और हर सीज़न में यहाँ बैठने का एक अलग मज़ा, अलग फ्लेवर है। और उसके आगे जो ब्लॉक है वहाँ पे स्वीट्स हैं। मैं अभी आपको छोटा सा ज़रा रूम भी दिखा देता हूँ।
ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। तो इस वक्त विंटर सीज़न में ये वाले रूम्स बंद हैं, सिर्फ स्वीट खुला था, लेकिन उन्होंने हमें बहुत अच्छा ओब्लाइज किया। और यहाँ बैठने शैठने के अलावा सीधा आप थोड़ा नीचे जाके भी एक टेरेस एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आपको ये गार्डन टेरेस हो गया। इसके नीचे भी एक छोटा सा स्टेप है जो कि अभी इस सीज़न में शायद इतनी अच्छी लुक में नहीं है, बाद में इधर भी कुछ ना कुछ सेट वेट कर देते होंगे। और यहाँ से आप दरिया एंजॉय करें, चल करें। मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ और ये झूला थोड़ा सा छोटा है, छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है। और ये स्वीट्स के सामने का गार्डन में बैठने के एरिया है, विच इज़ लाइक जो स्टैंडर्ड रूम्स हैं उनके मुझे आउटडोर प्लेस ज़्यादा बेहतर लगी है एज़ कम्पेयर टू स्वीट्स, लेकिन ये सारा कॉमन ही है। आप वहाँ भी बैठ सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। हाँ जी, कैसी है आज की सुबह? बेहतरीन, खूबसूरत, बहुत ही अच्छी धूप है, ठंड भी कम है। असलान भाई ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है, वो हमसे जल्दी उठ जाते हैं तो वो बेहतर ऑब्जॉर्व करते हैं सारा कुछ। आपके पास माउंटेन भी है, आपके पास रिवर भी है, आपके पास बैठने के लिए धूप भी है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी है ना। शुरू करते हैं फिर। आज आपको ना सबसे पहले फोर्ट दिखाते हैं, पहले जो यहाँ का रॉयल फोर्ट है। और ये हमारा रूम है, मैं बैक साइड से एंटर हो रहा हूँ क्योंकि ये स्वीट रूम था, तो इसमें हमारे पास पहले ये एक लाउंज एरिया आ जाता है जिसमें सिटिंग का एरिया है और बाकी फर्नीचर पड़ा है। इस यहाँ पे टेबल का एरिया भी है इस वक्त, क्योंकि हमने ज़रा थोड़ी सी कमरे की दबाई शबाई फेर दी है। रेफ्रिजरेटर वगैरह लगेज रखने के लिए, और वहाँ पे वार्डरोब्स है, वॉशरूम है, तो स्पेस बहुत अच्छी है। खुला डुला कमरा है, साफ़ सुथरा है जैसा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आउटडेटेड है, पुरानी लुक दे रहा है, लेकिन जैसी लुक दे रहा है उसके अंदर इट्स लाइक कम्प्लीटली फाइन, साफ़ सुथरा। लाइट्स वैसे हमने ऑन नहीं की, सारी ऑफ की हुई थी। सुबह जब मैं सो के उठा तो आई नोटिस कि यार जहाज़ गुजर रहा है आसमान में, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैंने शॉट्स लिए, एक छोटी मोटी दिलचस्पी है मुझे एविएशन में। फिर एक और गुजरा, एक और लिए, फिर एक और, फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि नहीं, दिस थिंग इज़ सीरियस। मतलब एक एक फ्रेम में दो दो जहाज़ गुजर रहे हैं। चल क्या रहा है, ये सीन क्या है? पहले तो चित्राल में ऐसा नहीं होता था। फिर इस पर थोड़ी सी तहकीक की और क्या पता चला वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में और आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट टर्न्स आउट टू बी समथिंग वेरी अलार्मिंग। राइट बिहाइंड अस इज़ चित्राल फोर्ट। सबसे पहले आज ये विज़िट करेंगे, यहाँ से दिन शुरू करते हैं और फिर इसके बाद अगली अट्रैक्शंस देखते हैं। यहाँ से फोर्ट के बिल्कुल जब बाहर कॉर्नर पे खड़े होते हैं ना, तो इट्स जस्ट लाइक द सिमिलर व्यू, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेक्स्ट टू दिस इज़ द होटल जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। ट्रिचमीर यहाँ से भी वहाँ से भी नज़र आ रहा है, पर इस कॉर्नर से थोड़ा सा बेहतर व्यू नज़र आता है। तो वो सामने ट्रिचमीर है, ये जो है रिवर चित्राल सामने बहता हुआ नज़र आ रहा है। हवा बहुत प्यारी चल रही है धूप के मिक्सचर के साथ। एक चीज़ जो मुझे बड़ा मज़ा देती है वो जोग्राफ़ी है। जहाँ पे भी जाता हूँ वो इमेजिन करता हूँ कि हम कहाँ पे हैं, यहाँ से किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होगी। इन दिस डायरेक्शन हम खड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल जहाँ पे ट्रिचमीर है इसके अलाइनमेंट में नॉर्थ है, फिर इस तरफ वेस्ट आ जाएगा, पीछे साउथ है, फिर इस तरफ ईस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया चलेंगे, पीछे नूरिस्तान था, आगे जाएंगे तो वो खान कॉरिडोर की पट्टी साथ आएगी। नेक्स्ट टू डैट इज़ सेंट्रल एशिया। फिर इस तरफ आगे चले जाएंगे जीबी वाली साइड पे, तो नॉर्थ से ईस्ट कॉर्नर पे फिर चाइनीज़ रीजन आएगा। फिर तिब्बत है, तिब्बत तो बहुत आ गया, पामीर आएगा, कुछ आएगा, फलाना माउंटेन रेंज जो भी है, हिंदू कश है, ये कहाँ तक चल रहा है। ये सारी चीज़ें जब एक ट्रैवलर के माइंड में मिक्स हो रही होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। और ये शाही डाइनिंग हॉल है सर, ठीक है। और ये किला बना था, ये 1936 का बना हुआ है सर। ये सर शुजाउल ने बनाया था सर। और ये तस्वीरें लगे हैं सर, ये हमारे चित्राल के बादशाह जिसको हम मेहतर चित्राल कहते हैं सर, अमानुल मुल्क से शुरू होते हैं सर। पहला तस्वीर आया था 1885 में, 1856 से 1892 तक हुकूमत किया, 36 साल हुकूमत किया था।
और ये उस ज़माने में सिख कारीगर आके बनाया था सर। सिख कारीगर? हाँ, दिल्ली और आगरा से आए थे। और ये दीवारें जो है ये सारी ये सीमेंट इस्तेमाल नहीं, इसमें चूना, रेत, बकरी के बाल, दाल, अंडे, नमक, ये चीज़ें मिक्स होके बने हैं। ठीक है, ठीक है। फर्नीचर 1936 के हैं सर, रेगुलेटर 1919 के हैं सर। और ये जितनी भी तस्वीरें लगी है उस जमाने के पुराने तस्वीरें हैं सर। फर्नीचर 1936 का ही है? हाँ जी सर, फर्नीचर 1936। जो बाहर जो बड़ा शहर वो भी सर से जो मिलता है। वो आगे रखी हुई बंदूकें जो है वो 400 साल पुरानी, ये तो ब्रिटिश वाले 200 साल पुराने हैं। बड़ी रॉयल एलिगेंस वाली कंस्ट्रक्शन हुई है फोर्ट की। और अभी तक ये है कि जो इसका ओरिजिनल थीम और फ्लेवर था वो प्रिजर्व्ड है, इंटैक्ट है। और इस कंडीशन में है कि ये प्रैक्टिकली जिस तरह अभी भी इनके पर्पस को सर्व करता होगा। ये लाइब्रेरी है सर। अच्छा अच्छा जी सर, ये किताबें जो है सर ये फारसी की किताबें हैं सर, 100 साल पुरानी किताबें हैं सर। और ये मस्जिद का दरवाज़ा, ये सामने दरवाज़ा जो है सर, इधर से मेहतर साहब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, इधर शहजादे शहजादियाँ कुरान पढ़ते थे सर। वो मौलाना साहब का कमरा होते थे। मुझे पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी तो है ही, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स आई हैव कीन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट अफेयर्स। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का वजूद और इस वजूद के बावजूद ये एक ला हासिल ख्वाब क्यों है, ये सब पढ़ना मेरा एक शौक़ था। पर कहीं ना कहीं अब ये चीज़ डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ अलाइन हो गई। सर ये मेहतर साहब के ऑफिस हैं सर। और ये पंखा जो है सर ये 1919 के हैं सर। और ये मेडल जो है सर ये सर शुजाउल मुल्क मितार को मिला था। और ये लेटर जो है सर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आयुब खान के हैं सर, पहला लेटर। दूसरा लेटर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान के हैं। तीसरा लेटर 1948 के मुआहिदे कायद-ए-आज़म जना के साथ, वो तीनों वायसराय हिंद के लेटर। और ये मोहम्मद अल्लामा इकबाल का लेटर 1930 में सर नासिर मुमताज़ को अपने हाथों से लिखा हुआ है सर। ज़बरदस्त। वो चित्राल स्टेट ने कश्मीर के महाराजा को लिखा हुआ, वो चित्राल का पुराना बाजार था। और ये सर शुजाउल मुल्क मितार 1935 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर पे अपना काबीना लेके गए थे। I was very happy to visit this place and know more details about the history of Chitral. I present my best respects and my prayers for the then rulers of Chitral. Their excellent statesmanship and sacrifice for the creation of Pakistan must be acknowledged, and my appreciation for current royal generation of Chitral for preserving their history and heritage. ये महाराका रूम होता है जिसको हम दरबार भी कहते थे। ठीक है। महाराका रूम भी कहते थे। गर्मियों में अदालत बाहर, जब सर्दियाँ शुरू तो अदालत इधर होते थे। ये जो टाइगर जो है ना सर, ये कश्मीर के महाराजा ने मेहतर को गिफ्ट किया था। ये लगभग 114 साल पुराने हैं सर। ओके। ये ओरिजिनल खाल हैं सर, पूरे दान जबाना के ओरिजिनल, बाकी पूरे खाल ओरिजिनल हैं सर। अब इस वक्त शदीद भूख लग गई थी और शाही किले के दरवाजे के बिल्कुल साथ कॉर्नर पे एक बड़ा साफ सा रेस्टोरेंट नज़र आया। अंदर गया तो इम्प्रेशन और बेहतर हो गया। स्टाफ बड़ा कमाल था, माहौल बहुत वेलकमिंग था। बस फ़ौरन बैठे, ऑर्डर किया और खाना आया तो देख के लगा कि हम तो गुलबर्ग में। ऐसी राइट ऑन पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। यार अभी खाना टेस्ट नहीं किया इस रेस्टोरेंट का, लेकिन खाने की प्रेजेंटेशन इतनी वो फाइन और इतनी खूबसूरत आई है। प्लस मैं वॉशरूम तक गया हूँ तो पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर लग गया। किचन भी नज़र आया, इसका जो फैमिली हॉल है वो भी नज़र आया। इतना साफ़ रेस्टोरेंट, दिल खुश हो गया कसम से। ये याक हलीम है और टेस्ट में बिल्कुल सिमिलर हमारी हलीम जैसी लग रही है, लेकिन वैसे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तो क्वालिटी अच्छी लग रही है। सैलेड है वो भी अच्छा है और ये बिरयानी है, नान है, कौरमा भी आ रहा है। अब लेनी है यार चित्राली कैप। अब चित्राल आए हैं बॉस, इतना तो तकल्लुफ बनता है ना।
ये बात है कि आप ये ना ज़रा सड़क देखें कि कितनी साफ़ है। ये बाज़ार है, लोग वेल ड्रेस हैं, तमीज़ में हैं, डेकोरम में है, तमीज़ के साथ चल रहे हैं, अफरा तफरी नहीं है। बाज़ार से निकल के आगे जाने लगा था, आपको पता है ना ट्रूपी का कीड़ा है, तो चित्राल में ट्रूपी बहुत ज़्यादा है। ये ब्लू कलर की ट्रूपी थी एंड दैट इज़ नॉट द NCP वन, दिस इज़ द पेड वन। सो आई गॉट सफ़ीर भाई ये गाड़ी चला रहे हैं, 92 मॉडल है, बड़ी मुझे बाहर से भी कलर अच्छा लग रहा था, ब्लू है और पेशावर का नंबर था, रजिस्टर्ड गाड़ी थी। तो मैंने गाड़ी अपनी स्पेशल रोकी है, मैं रुका हूँ, उतरा हूँ, उनसे गपशप लगाई है, गाड़ी देखी है, गाड़ी की तारीफ की है। और अब हम चित्राल सिटी से निकल के टुवर्ड्स गरम चश्मा जाएंगे। मैं गरम चश्मा पहले भी जा चुका हूँ और इस रोड पे भी पहले ट्रैवल किया है। रिसेंटली ये रोड नया बना है तो बड़ी अच्छी ड्राइव हो रही थी, देख के बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि ये जगह शायद मैं किसी को लफ्ज़ों में बता तो नहीं सकता कि यार यहाँ की क्या फ़ील है, बट आई ऑलवेज़ लव टू ड्राइव एट दिस प्लेस। इसकी फ़ील बहुत मज़ेदार है, बहुत पीसफुल है। रास्ते में जो गाँव आते हैं सब एक फ्लेवर, एक वाइब हर जगह की जो अलग यूनिक होती है। यहाँ की मैं ये एंजॉय करता हूँ कि बहुत आपको एक्सक्लूसिव फील आती है। जो यहाँ का कल्चर है वो यहीं नज़र आता है, जो यहाँ की सफाई है वो यहीं नज़र आती है, और नथिंग इररेलेवेंट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल पीसफुल लाइफ जिस तरह चल रही होती है सब कुछ वैसे ही है। आई जस्ट लव टू ड्राइव एट दिस प्लेस। जिसको नेचर का शौक़ नहीं है या जिसको डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट करना, चीज़ें ये समझ में नहीं आती, वो कहेगा कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस जगह यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। बट अगर आप ये सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इट्स अ गुड कॉल यहाँ पे आप जाएं। पर मेरा प्लान आज आगे कहीं जाने का नहीं है, सिर्फ मारखोर पॉइंट तक जाने का है, तो वहाँ तक का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप देखें आज। तो अभी सीन इस तरह से है कि हम लोग आके पार्क्ड हैं यही गरम चश्मा वाली रोड के ऊपर। मारखोर पॉइंट का जो एरिया आता है ना, शहर शान इस तरह की इस जगह का पॉइंट का नाम है। ये कोई 1-2 किलोमीटर का पैच है जिसे मारखोर व्यू पॉइंट बोलते हैं। इसमें आपको इस पैच के अंदर मल्टीपल जगहों पे या थ्रू आउट दिस समवेयर आप स्पॉट कर सकते हैं मारखोर को, जब वो पानी पीने के लिए नीचे आते हैं दरिया के पास। आइबेक्स मारखोर नॉर्थ में मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ जगहों पे हैं, लेकिन ऐसे व्यू पॉइंट्स बहुत रेयर है। मैंने अभी तक जितना ट्रैवल किया नॉर्थ, उसमें सिर्फ एक, दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड व्यू पॉइंट, जिसमें आप डायरेक्टली उन्हें पानी पीते हुए ऑन द ग्राउंड एंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट अक्रॉस द रिवर आप देख सकते हैं। एक चीज़ सुबह जिसका मैं कह रहा था, जो मुझे देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बड़ी नुकसानदेह हो रही है, वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट है सेंट्रल एशिया का, और मोस्टली फ़्लाइट्स इंडिया जा रही हैं, वो ये वाली एयर स्पेस यूज़ कर रही हैं। तो तकरीबन दिन में 400 फ़्लाइट्स हैं जो यहाँ से गुज़र रही हैं, अभी मुझे ये पता चला है। और बार बार आसमान के ऊपर आपको वो जो जहाज़ गुजरता है तो उसका वो मार्क भी नज़र आ रहा है। यू कैन सी प्लेन फ्लाइंग नॉट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको आंखों से जहाज़ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसका जो सिर्फ डाउन साइड है वो ये है कि ग्लेशियर्स, एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस वैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, और ग्लेशियर्स के लिए ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। अब इसका कोई एक्सपर्ट होगा वो ज़्यादा डिटेल बता सकता है, लेकिन आई जस्ट कोट यू कि जो पुराने लोग हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये हमें बताया था कि ग्लेशियर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि जब हम शिकार के लिए जाएं तो हम ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि उस वाइब्रेशन से, सेंसेशन से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। नाउ कीपिंग दैट थिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट्स हैपनिंग टुडे, कि आज 400 फ्लाइट यहाँ से गुजर रही है और वो पूरे से इन्वायरमेंट में उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो बड़ा डाउन साइड है। तो मार्कोस जो है वो नज़र आना शुरू हुए हैं, वो नीचे आ रहे हैं एक दो। अब यहाँ से आँख से देखने के लिए बहुत जूम चाहिए, और मैं अगर आपको कैमरे से मोबाइल के जूम करूँ तब भी क्लियर नज़र नहीं आएगा, तो मैं ड्रोन उड़ाने लगा हूँ। वाइल्ड लाइफ वाले आगे थे, ड्रोन उड़ाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन अब ये जो
ड्रोन्स की लैंड क्रूज़र मैविक 3 प्रो, इसका यही फ़ायदा होगा कि इसका जूम बहुत ज़्यादा है। तो आई टोल्ड देम कि तो मुझे पर्सनल भी HX मुझे आइडिया गया है जानवर के करीब नहीं लेके जाना, जानवर डिस्टर्ब होता है, इसीलिए ये लॉज हैं उनका भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और वैसे भी मैं ये अनएथिकल मूव नहीं करना चाहता। तो मैं अपना ड्रोन दूर रखूँगा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्रॉबेबली इसके आसपास ही रहेगा। यहाँ से ये जूम करके आज आपको इसके जूम का भी मैं कमाल दिखाता हूँ। Watching wildlife in natural habitat is one of the most spectacular things you can do in life. आपको याद है ना कि ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं नेचर को देखकर बार बार मुसलमान होता हूँ। नेचर की इतनी वैरायटी, इतने कलर और इतने रंग देखने के बाद ईमान वापस भी होता है और मजबूत भी। ऐसा है कि जब आप नेचर को समझने लगते हैं और इसके करीब होते हैं तो आपको लगता है कि नेचर टॉक्स, एवरीथिंग टॉक्स। इनफैक्ट यू फील लाइक कि दिस होल नेचर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द क्रिएटर ऑलमाइटी एंड यू। वैसे मेरी बात यहीं तक थी, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो तीसरा गियर लगाते हैं। हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी में ये कहा जाता है कि सफ़र में बरकत है, और ये बात यकीनन इतनी सादा नहीं है। मुझे भी ये समझने के लिए कई साल और बहुत से सफ़र गुजरे इस बात को समझने के लिए कि बरकत वाकई कैसे आएगी। होता दरअसल इस तरह है, जो मेरी छोटी सी अकल कहती है कि हर सफ़र की एक नीयत होती है। आप वो सफ़र किस नीयत और किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। एक सफ़र पे 3 या 4 लोग जा रहे हैं, यकीनन सबका ऑब्जेक्टिव और नीयत डिफरेंट होगी, बट द जनरल आइडिया ऑफ ट्रैवल एंड टू गेट द एक्सपोजर टू द विजडम ऑफ लाइफ, ये इस तरह से होता है कि आप जितना ट्रैवल करते हैं यू सी मोर ऑफ लाइफ, यू सी मोर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड कलर्स, वेराइटी ऑफ लाइफ। दुनिया में क्या चल रहा है, हो क्या क्या सकता है, हो क्या क्या रहा है, आपको क्या पसंद आया, आपके लिए क्या बेहतर है, आप किसके साथ ठीक रहते हैं, आप किसके साथ बिगड़ जाते हैं। सो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली दिस सिनेरियो exhibits the maximum number of possibilities in shortest span of time. That is travel. ट्रैवल आपको आपके गिवन जोन से बाहर निकालता है, तो आपके कॉन्शियस पार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, उसको चैलेंज करेगा। बट इट रियली डिपेंड्स कि आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएं, लेकिन जिन बाकमाल लोगों के साथ आप गए थे वो इतने बाअसर थे कि ना उनके पल्ले कुछ पड़ा और ना आपके। एंड सिमिलरली ऑपोजिट टू डैट, हो सकता है कि आपका कोई छोटा सा सफ़र आपके और आपके हम सफ़र की पॉजिटिव एनर्जी और एब्जॉर्बिंग एटीट्यूड की वजह से एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप बन जाए। हम सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और कौन नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना, टू फिक्स लाइफ एंड बिकम द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप। ये सबका ख्वाब होता है, और इस ऑपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है टू कट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। आप में से कितने लोग कर सकते हैं? इट्स अ चैलेंज बिकॉज वी आर लोडेड विद डिस्ट्रैक्शंस। अपने आप से पूछें, अप टू व्हाट एक्सटेंट योर लाइफ इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय यू। हम सुबह सो के उठते हैं, हमारा फ़ोन हमें कंट्रोल करता है, हमारा सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है, उसके बाद हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स हमें कंट्रोल करते हैं, वर्क प्लेस हमें कंट्रोल करती है, जिस शहर में और माहौल में हम रहते हैं वहाँ की एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें कंट्रोल करते हैं, सड़क पे ट्रैफिक हमें कंट्रोल करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज ऑफ पीपल लिविंग अराउंड अस कंट्रोल्स अस। तो इस कंट्रोलिंग गेम में यू बिकेम सबमिसिव एंड ऑल द अदर पार्टीज डोमिनेटेड। चलो, आई डोंट से कि इट्स पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो ऑल ऑफ सडन तमाम फैक्टर्स पे डोमिनेट कर जाए, बट एटलीस्ट 50-50 तो हो लाइफ में। 50% तो आपकी ज़िंदगी खुद कंट्रोल हो सकती हो। 10-15% का कंट्रोल और इतनी डिस्ट्रैक्शंस कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है। फॉर दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द जोन, निकलना पड़ेगा बाहर। 2024 में अपनी स्टेट ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड से बाहर ट्रैवल करके ही फायदा हो सकता है। आपको सिर्फ इतना दूर जाना है जहां आपको सिर्फ वो सुनाई दे जो आप सुनना चाहते हैं।
Nothing irrelevant. This is the biggest luxury of life. That is where me and nature became best friends. And I love the fact that nature is raw, original, honest and welcoming. नेचर के अंदर ड्रामेबाजी नहीं है. नेचर जो है वो आपके सामने है, कुछ भी ढका छुपा नहीं. इट्स एन ओरिजिनल फॉर्म. जालिम है तो जालिम है, खूबसूरत है तो खूबसूरत है, नज़ाकत है तो नज़ाकत है. ग्रे एरियाज नहीं है, आइदर ब्लैक और वाइट. एंड इट ऑलवेज वेलकम्स यू. अल्लाह ने इंसान की अडेप्टेबिलिटी ऐसी बनाई है कि इतनी खूबसूरती से ब्लेंड इन करके हार्मोनाइज कर जाता है नेचर के साथ. तो आज के लिए बस इतना ही. बाकी बातें फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में. और देखिए तो सही है पहाड़. इन्हें देख के दिल कहता नहीं है या असी ताड़े हो जाइए या तुसी साडे हो जाओ. थैंक यू सो मच गाइस. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून अगेन.